अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। बेकिंग सीरीज में आज हम बना रहे हैं बेसिक बिस्किट्स, जिसमें हम पहले एक बेसिक डो बनाएंगे और फिर उसके बाद हम फ्लेवर्स ऐड करके 3 to 4 फ्लेवर्स के बिस्किट आपको बनाना सिखाएंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और उसको फॉलो कीजिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके लिए हमें चाहिए मैदा। ये मेरे पास 300 ग्राम है और कप के हिसाब से 2 कप भर के है। घी है मेरे पास, ये मेरे पास 250 ग्राम है और ये कप के हिसाब से 1 कप और 1/4 कप के बराबर है। चीनी है मेरे पास, ये पिसी हुई है 130 ग्राम्स और ये कप के हिसाब से 2/3 कप है। इसके अलावा ये फ्लेवर्स ऐड करने के लिए मुझे कोकोनट चाहिए होगा, काजू है, काजू मैंने यहाँ पीस लिए हैं और ये दूसरे वाले जो हैं मतलब जो साबुत थे उनको काट लिया है, ये ऊपर गार्निशिंग के लिए। ठीक है, बादाम है, ये भी मेरे पास। ये सारी चीजें आपने हस्बे ज़रूरत लेनी है, इनको मैंने पीस लिया है और ये जो है मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए रखी है। पिस्ता है मेरे पास, इसको भी मैंने पीसना मतलब बिल्कुल पाउडर नहीं करना आपने, इसको अधकुटा करना है। ठीक है, साथ में मेरे पास मिल्क पाउडर है, ये है 50 ग्राम्स और 5 टेबल स्पून के बराबर है। और एसेंस डालेंगे, ये है लेमन एसेंस मेरे पास। होपफुली कैमरा फोकस कर रहा हो। और साथ में है आलमंड एसेंस, ये दोनों एसेंस हमें चाहिए। तो चल के स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम घी और चीनी को बीट करेंगे। और ये चीनी है जो कि पिसी हुई है 130 ग्राम। दोनों चीजों को आपने इतना मिक्स करना है कि ये अच्छा सा क्रीमी हो जाए और कलर इसका वाइट हो जाए। ये देख लें, अब ये क्रीमी हो गया है। अब हम इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, 50 ग्राम्स है, तकरीबन 5 टेबल स्पून। लेमन एसेंस में ऐड करूंगी, ये है 1 टीस्पून। मैंने लेमन एसेंस डाला है, आप आलमंड भी डाल सकते हैं और आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। जो आपको फ्लेवर अच्छा लगे आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूंगी, 300 ग्राम्स है मेरे पास, तकरीबन 2 कप्स के बराबर है। ये मैंने गूंद लिया है। ये आप देखिए मैंने मैदा डाल के इसको गूंदा है, स्मूथ करना है। अगर डोंगे में आपसे नहीं हो तो आप इसको शेल्फ पे डाल के भी गूंद सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एग ऐड करेंगे। एग को अच्छी तरह फेंट लेना है और 4 टेबल स्पून आपने एग ऐड करना है। इसको अच्छी तरह ये मैंने ऐड कर दिया, मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद फिर हम आगे का कुछ। अंडा मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इस डो को हम शेल्फ पे रख के डिवाइड कर लेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और अगर आपके पास कोई शीट है तो आप वो यूज कर सकते हैं। अब ये मैंने डो को रख लिया, इसको आपने इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये देखिए, ठीक है, और अब हम इसके अंदर एक एक करके फ्लेवर ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छे से स्मूथ पार्ट्स हो गए। अब ये देखिए इसको किया स्प्रेड। अब हम जैसे आलमंड बनाने लगे स्टार्ट में, सबसे पहले तो हमने इसके अंदर ये क्रश्ड है आलमंड, ये आपने अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर लेना। घी की जगह आप मक्खन भी यूज कर सकते हैं और अगर आप गर्मियों में बनाएंगे तो ये थोड़ा स्टिकी होगा तो आपने परेशान नहीं होना। आप मैदा डस्ट करके भी यूज कर सकते हैं इस तरह शेप्स बनाने के लिए। अब ये मैंने राउंड कटर लिया है और इससे हमने राउंड काट लेना। आपके पास घर में जो कटर अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
में रेडी है और ये हम इसके ऊपर रख रहे हैं एक एल्बम। इस तरह हमने इसको ट्रे में सेट कर लेना। अब ये जो मैंने डिवाइड किए थे उसमें से मैंने दूसरा पार्ट ले लिया है और इसके अंदर अब मैं पिस्ता ऐड कर रही हूँ। अगेन कहूंगी कि आपने जो है ये अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड करना है ड्राई फ्रूट जो भी। देख लिया मैंने राउंड कटर से ही काट रही हूँ, अगर आपके पास एक और शेप है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये पिस्ताशियो फ्लेवर के हैं, ये मैंने काट लिए और मैं इसको ट्रे में साथ ही सेट कर लूँगी। अब ये मैंने तीसरा पोर्शन लिया है, इसके अंदर मैं काजू ऐड करूंगी, क्रश्ड हैं ये। इसको मैंने स्मूथ कर लिया है और अब मैं राउंड कटर से बिस्किट कट कर दूंगी। ये मैं ऊपर एक एक काजू सेटल करूंगी। अब ये लास्ट पोर्शन था, इसके अंदर मैं कोकोनट ऐड करूंगी, थोड़ा सा बचा लिया ऊपर से डस्ट करने के लिए। इसको स्मूथ करना है। फोर्थ पोर्शन था जिसमें मैंने कोकोनट ऐड किया था, अब मैंने इसको स्मूथ किया है। अब मैं इसके ऊपर कोकोनट डस्ट कर रही हूँ और बस इसके बाद हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो वो सेटल हो जाएगा उसके ऊपर ही। और फिर हम कटर से काट लें, और अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप नाइफ यूज कर सकते हैं स्क्वायर करने के लिए। ये देखिए मेरे पास है कटर, नाइफ से भी आपको करके दिखाऊंगी। अगर चाहे तो नाइफ से भी काट सकते हैं। साइड्स कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, इसको आप दोबारा मिक्स करेंगे, दोबारा इसी तरह स्प्रेड करेंगे, कटर से कट करेंगे और शेप देके बेक कर लेंगे। ये देखिए स्क्वायर। अब हम इसको ट्रे में रख देंगे और 170 टेम्परेचर है और उसको हम रख देंगे 20 to 25 मिनट्स के लिए। या आप देखते भी रहें, क्योंकि आप हम ओवन में रखते हैं तो हमने ध्यान रखना होता है, तो आप देखते भी रहें। अगर टेम्परेचर के हिसाब से जल्दी हो गए हैं तो आप निकाल सकते हैं। 170 मैंने प्री हीट किया था ओवन को। अब मैं इसके अंदर बिस्किट्स रख रही हूँ और ये 25 मिनट्स मैक्सिमम आपने रखना है, 20 मिनट्स में भी पॉसिबिलिटी है कि बेक हो जाते हैं। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।